ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द एनालिसिस ऑफ टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस और फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड आउट द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिफरेंट डेटा सेट्स। ठीक है, अब हमने इस ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 3.1 है, बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट। इसके फर्स्ट टू क्वेश्चंस के चूंकि सोल्यूशन बुक में गिवन है, तो इसलिए हम इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं 3.74 से। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 3.74 में क्या कहते हैं, वेट्स के बारे में बताया है कि वेट्स दो टीम्स के बारे में बताया है। फुटबॉल की दो टीम्स हैं, एक बाल्टीमोर की एक शिकागो की। दोनों टीम्स के मीन वेट और स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बताया है। ठीक है, इन कहते हैं कि दोनों टीम्स का जो मीन वेट है, जो पहली टीम का मीन वेट है वो है 224 पाउंड्स और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो इतना है। सही है। और जो सेकंड टीम है उसका मीन वेट जो है 195 है और स्टैंडर्ड डिविएशन इज 12। ठीक है। अच्छा, विच टीम एग्जिबिट्स द ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्शन इन वेट्स। अब यहाँ पर दो ही चूंकि टीम्स हैं और दो ही टीम्स के लिए हम क्या करेंगे, और किसी टीम के लिए एनालिसिस हमें नहीं करना, ना ही कोई बहुत सारी टीम्स है जिसमें से हमने इन दो टीम्स को सेलेक्ट किया। दो ही टीम्स का आपस में कंपटीशन होना है, तो दोनों टीम्स के लिए हम क्या करेंगे, सैंपल, इसे हम सैंपल ही कंसिडर करेंगे और सैंपल के सैंपल ही यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर चूंकि हमें फॉर्मूला लगाकर तो अलग से स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट नहीं करना। स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले में सिर्फ जो है वो सैंपल और पॉपुलेशन के फॉर्मूले में डिफरेंस है, एन और n-1 का, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो कि वैल्यूज गिवन है हमें, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अच्छा सबस्क्रिप्ट में मैं बी लिख देती हूँ जो शो कर रहा है फर्स्ट टीम, जो जो बाल्टीमोर की टीम है, फर्स्ट टीम का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हमें बताएगा। अच्छा, अगर इन दोनों टीम्स का मीन वेट, ठीक है, अगर सेम होता तो वी डोंट हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, वी कैन टेक द डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। क्योंकि मीन अगर सेम होता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन देखकर हम ये बता देते हैं कि किस डेटा में वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला इसका पहले लिख लेते हैं। सिग्मा अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो इसकी वैल्यूज हम कल फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज हमारे पास आएंगी, सिग्मा हमारे पास क्या है, 18 है, फर्स्ट टीम के लिए 18। इसका मीन है 224 मल्टीप्लाई बाय 100 और इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, आप इसे कैलकुलेट कर लें, इससे वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8.04%। ये आ गए फर्स्ट टीम का। सेकंड टीम का यहाँ लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द शिकागो टीम शिकागो टीम के लिए मैं सी लिख रही हूँ, सी एच लिख लें, मर्जी आपकी, जिस तरह से भी आप नोट करना लिखना चाहें। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 195, सॉरी इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 12 एंड द मीन इज 195। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमेशा परसेंटेज में आता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100% आपने लिखना है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसे आप कैलकुलेट कर लें, ये हमें देगा 6.75%। ठीक है, तो किस हम यहाँ हमसे क्या पूछा है, विच टीम एग्जिबिट्स द ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्शन। तो कौन सी टीम, ये जो टीम 1 है, ये जो बाल्टीमोर की टीम है, दिस टीम जो है वो शोज ग्रेटर रिलेटिव डिस्पर्शन। सही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू टेस्ट 3 न्यू काइंड्स ऑफ लाइट बल्ब्स। ठीक है, अब किसी यूनिवर्सिटी में 3 लाइट बल्ब्स को टेस्ट करने के लिए जो है वो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। अब 3 इंडिविजुअल रूम्स इन्होंने यूज किए हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। बल्ब 1 हैज एन एवरेज लाइफ टाइम ऑफ 1470 आवर्स। ठीक है, ये एवरेज इसका बताया है बल्ब 1 का, वेरिएंस इसका बताया 156। ठीक है, हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ये बल्ब 1 का लिए बताया है, ये इसका एवरेज बताया है, एवरेज लाइफ बताई है। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ये बताया है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 156, स्टैंडर्ड डिविएशन है 156। सेकंड बल्ब के लिए एवरेज जो बताया है हमें वो क्या है, 1400 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 81। एंड बल्ब 3 के लिए जो हमें बताया है, मीन वेट इज सॉरी मीन जो लाइफ टाइम है इसका वो 1350 है एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 6। ठीक है, हमने क्या करना है, हम तीनों का फाइंड आउट करेंगे। क्या पूछा है कि रैंक द बल्ब्स इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी विच वाज द बेस्ट बल्ब। ठीक है, अब यहाँ पर सारे रूम्स के बल्ब्स की बात नहीं कर रहे कि सारे जो न्यू बल्ब्स हमारे पास आए हैं, न्यू बल्ब्स जो हमारे पास आए हैं सिर्फ उन्हीं बल्ब्स के हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। तो हम इसे फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहले हम बल्ब 1 के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, तो मैं नीचे 1 लिख रही हूँ। ठीक है, 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 1 का जो हमारे पास मीन है
वो ये है, और इसका वेरियंस है 156। तो हम लिखेंगे 156 डिवाइडेड बाय वेरियंस है वन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरियंस है, वेरियंस है। अच्छा, जब वेरियंस होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डिविएशन लगाना है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन लगाना है। सॉरी, मैंने गलत जगह पर लगा दिया है, ऊपर लगाना है, ठीक है। यहाँ से हम ये हम इसे ठीक करते हैं इसे। हमने स्क्वायर रूट ऊपर, वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, मीन के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, वेरिएंस के ऊपर, ठीक है। आपने चूंकि स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूले में स्टैंडर्ड डिविएशन है, नॉट वेरिएंस, सही है। तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन इसका है, बल्ब वन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन 156 है, तो वेरिएंस 156 है, तो वेरिएंस के हम स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट करने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या लगेगा, इसका मीन लाइफ टाइम 1470 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसे कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि इसकी आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर लें तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.85, ठीक है। ये मेरे पास बल्ब वन की हो गई है। इसी तरह से हम बल्ब टू के लिए कैलकुलेट करेंगे। बल्ब टू के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे कि CV2, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बल्ब टू। बल्ब टू के लिए कैलकुलेट करेंगे, सबके लिए वेरिएंस ही दिया हुआ है तो हम सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। 1400 इसका मीन है एंड 81 इज द वेरिएंस। तो हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय वेरिएंस इज 1400, तो हम लिखेंगे 1400 मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू, इससे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, आप इसे कैलकुलेट कर लें, हमारे पास आ रही है 0.64। आप खुद अपने पास जरूर कैलकुलेट करें, ठीक है, 0.64। अब बल्ब थ्री के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बल्ब थ्री के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बल्ब थ्री का वेरिएंस है 6, स्टैंडर्ड डिविएशन सॉरी। अच्छा, बल्ब थ्री का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, सही है। आप जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर बल्ब वन का मीन दिया था, लाइफ टाइम एंड वेरिएंस दिया था। बल्ब टू के लिए एवरेज लाइफ टाइम दिया था और वेरिएंस दिया था, तो दोनों पर हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ा वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन बल्ब थ्री के लिए आप नोट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दिया है, तो यहाँ पर अब हमें स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है बल्ब टू के लिए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 6 अपॉन, क्या वैल्यू आएगी, 6 अपॉन 1350। तो हम लिखेंगे 6 अपॉन 1350 मल्टीप्लाई बाय 100। हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, तो इससे मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 0.44। अब आप देखें किसका डिविएशन ज्यादा है, डिविएशन किसका ज्यादा है, हमारे पास जो 0.85 है इसका सबसे ज्यादा है और 0.444 का सबसे कम है, ठीक है। रैंक द बल्ब, तो हम कहेंगे कि जो बल्ब थ्री है इट इज द बेस्ट एंड बल्ब वन वॉज द वर्स्ट, ठीक है। ये वर्स्ट वन है और ये बेस्ट वन है, थ्री वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास ये 76 वाला है, 76 वाला, 76 में हम देखते हैं, 76 में हमें कहते हैं कि स्टूडेंट्स के एजेस बताए हुए हैं इन द रेगुलर डायनेमिक एमबीए प्रोग्राम एंड द इवनिंग प्रोग्राम, ठीक है। रेगुलर एमबीए और इवनिंग एमबीए के स्टूडेंट्स की एजेस दी हुई हैं और 2 सैंपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कि 2 सैंपल्स लिए हुए हैं, तो हम इसके लिए, और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मीन कुछ नहीं बताया, तो वी विल हैव फाइंड आउट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डेटा, ठीक है। मीन और वेरिएंस हम दोनों इसका फाइंड आउट करेंगे। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, जो हमारे पास मीन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे समेशन एक्स अपॉन एन, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे समेशन एक्स स्क्वायर, जो हमने मैंने n-1 वाला फॉर्मूला बताया था वो लगाएंगे। अभी हम लिखते हैं इन फॉर्मूलाज को और इन्हें कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके लिए। फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, समेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन के लिए हम यूज करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। चूंकि सैंपल्स हैं तो हम सैंपल्स के वेरिएबल लगाएंगे। और एस के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, समेशन एक्स स्क्वायर। अच्छा, आप चाहें तो दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो मैंने इससे पहले आप लोगों को सिखाया है, एक्स माइनस म्यू, समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर वाला, डिवाइडेड बाय एन एंड डिवाइडेड बाय n-1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। बल्कि मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिखती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए। हम इस फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉर्मूला,
हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस का। क्या फॉर्मूला होगा? समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन डिवाइडेड बाय n माइनस वन, और अंडर रूट हम लेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन है इसलिए, ठीक है, वरना वेरिएंस होता तो हम अंडर रूट ना लेते। ये हमारे पास आ गया है स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला। अच्छा, हम रेगुलर एमबीए और इवनिंग एमबीए दोनों के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? समेशन एक्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स का सम, एक्स के सम के लिए आपने क्या करना है? इन सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। ये वैसे में हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। एक क्वेश्चन में हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे इसके, ठीक है। सम आ जाएगा इसका, समीशन एक्स मेरे पास आ जाएगा। एमबीए इवनिंग, फिलहाल मैं रेगुलर एमबीए की बात कर रही हूँ, तो रेगुलर एमबीए के लिए जो मेरे पास डेटा आ रहा है रेगुलर के लिए, वो कौन सा आ रहा है? यहाँ पर लिखते हैं कि समीशन एक्स मेरे पास क्या आएगा रेगुलर के लिए, आप कैलकुलेट कर लें इसे। मेरे पास आ रहा है ये 248। इसका समीशन एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। समीशन एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्हीं वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर लगा लें और इन्हें ऐड कर लें, तो आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप समीशन एक्स स्क्वायर को मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें। मैंने इसे कैलकुलेट किया है, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 6206, सही है। और एन हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है हमारे पास। हम इस वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। किस तरीके से? एस इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर है 6206, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, दूसरी के लिए आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर लें। इसकी वैल्यू हमें दी है, समीशन एक्स एक्स की वैल्यू आ रही है 248। यहाँ पर हम लिखेंगे 248, इसका होल स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय 10 आएगा, और होल डिवाइडेड बाय आएगा 9, ठीक है। और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, इस तरह से पूरे का स्क्वायर रूट है, नीचे भी है स्क्वायर रूट, ठीक है, इस पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट है। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एस की। ये हम क्वेश्चन नंबर 76 कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, एस 76 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एस की वैल्यू इसमें आ जाएगी, आप इसे कैलकुलेट करें। मेरे पास एस की वैल्यू आ रही है 10.02, ठीक है। तो मैं लिखूंगी 10.02, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है एस की, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे पास रेगुलर की आ जाएगी। और मीन हमारे पास क्या आएगा? मीन भी हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें जब फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है, मीन भी निकाल लेते हैं। मीन की वैल्यू यहीं पर निकाल लेते हैं। मीन की वैल्यू क्या आएगी? समीशन एक्स अपॉन एन, आप लोग करके देखें तो मीन की वैल्यू मेरे पास आ रही है 88, मेरे पास आ रही है, ठीक है। मीन की वैल्यू मेरे पास आ रही है, अच्छा मीन आप इसका कैलकुलेट कर लें, मीन इसकी, मीन की वैल्यू इसकी क्या आ रही है, ठीक है। तो मीन की वैल्यू जो भी आपके मीन हमारे पास क्या है? 248 है, हम इसे देख लेते हैं अभी। 248, 248 डिवाइडेड बाय 10, तो 24.8 हमारे पास आ जाएगा मीन, ठीक है। 24.8 हमारे पास इसका मीन हो जाएगा। आप जब इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगी, तो किस तरीके से निकालेंगी? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए आप वही फॉर्मूला लगाएंगी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में रेगुलर के लिए निकालूं तो मैं आर लगा रही हूँ उसके साथ रेगुलर एमबीए के लिए, ताकि हमें पता चले। ऊपर में लगाऊंगी क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10.02, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन 10.02 नहीं आ रहा है इसका। स्टैंडर्ड डिवीजन इज नॉट 10.02, ठीक है। हम इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन हम इसका कैलकुलेट करते हैं। 10.02 इसका स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं आ रहा। हम कहेंगे कि 6206 माइनस 248 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 9। इससे जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मेरे पास आ रहे 2.49, ठीक है। मेरे पास वैल्यू आ रही है 2.49, ये नहीं है वैल्यू, ठीक है। इसे हम ठीक कर लेते हैं, ये गलत है, ठीक है। हम लिखते हैं इसकी सही वैल्यू कैलकुलेट करके, वो है 2.49, 2.49, सही है। ये मेरे पास आ रही है वेरिएंट स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमारे पास क्या वैल्यू है? न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू आएगी? न्यूमरेटर में वो वैल्यू आएगी जो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन की निकाली है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे पास क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू हम लगाते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन है 2.49, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2.49
सही है, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, मीन तो है ये है 24.8। इससे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आई थिंक आपके पास 10.02 आएगी। सही है, ये आएगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू 10.02। सही है, 10.02 वैल्यू आ गई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर रेगुलर एमबीए, और 10.02 जो है सॉरी इवनिंग एमबीए के लिए हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आप इसी तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन इसका कैलकुलेट करें, मीन कैलकुलेट करें, और आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ जाएगी 9.46। ठीक है, अगर एजुकेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 10.02 है एक का, और एक का 9.46 है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन एक जैसे ही दोनों जो है वो ग्रुप्स जो है उनकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो डे टाइम है सॉरी उनका। सही है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि 77 नंबर क्वेश्चन है। सही है, अच्छा मच इजियर टू टीच था यहाँ पे, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बाकी पार्ट जो वो इधर था। ठीक है, मच इजियर टू ईच, जो किसको इवनिंग प्रोग्राम को आसानी से आसान है पढ़ाना, या फिर जो रेगुलर है उसे पढ़ाना ज़्यादा इजी है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन दोनों का सेम ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 77 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल मेजर्स बताएं ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, इंक्लूडिंग हाउ कंसिस्टिंग how consistent a person is in meeting established सेल्स गोल्स। ठीक है, अब 5 ईयर्स लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स जो सेल्स पीपल के जो गोल थे वो बताए हुए हैं। ठीक है, परसेंटेजेस में। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट जो है वो सेल्स पर्सन है, ठीक है, सेल्स पीपल हैं, और इनके 5 ईयर्स के बताए हैं, लास्ट 5 ईयर्स के। ठीक है, अब लास्ट 5 ईयर्स के बताए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सैंपल है। सही है, लास्ट 5 ईयर के बताया है तो हाँ सैंपल है, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी हमने किया था उसी तरह से आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए, चूंकि हमें सिग्मा भी चाहिए, हमें स्टैंडर्ड डिविएशन भी चाहिए, हमें मीन भी चाहिए, तो आपने इनको ऐड करना है, और आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स, यानी कि समीशन एक्स जो है मैं पहले वाले के लिए लिख रही हूँ, इसके लिए लिख रही हूँ पहले। ठीक है, समीशन एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आप इसे कैलकुलेट कर लें अपने पास, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। सही है, और कैलकुलेट अगर हम इसे करते हैं तो मेरे पास आती है 440। आप कैलकुलेट कर लें, 440 वैल्यू आती है। और अगर मैं इसका समीशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 39362। 39362 ये वैल्यू मेरे पास आती है इसके समेशन एक्स स्क्वायर की। ठीक है, आपने इसका मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो इसका जो मीन आ रहा है वो और स्टैंडर्ड डिविएशन जो आ रहा है वो हम लिख लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो पहले के लिए मैं लिख रही हूँ, इसके पहले फर्स्ट नाम से मैं फर्स्ट लेटर से मैं लिख रही हूँ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका क्या आ जाएगा, इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू मेरे पास आ रही है, आप इसको सब फॉर्मूले में पुट करके स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू निकाल लें, n-1 का फॉर्मूला आपने यूज करना है, सैंपल का पॉपुलेशन सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है आपने। इसकी वैल्यू आ रही है 12.67, ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है, एंड द मीन इज 88, एंड यू विल गेट 14.4। सही है, 14.4%। सिमिलरली जब आप जॉन का निकालेंगे, नेक्स्ट का निकालेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर जॉन जो है वो क्या आएगा, इसका आप स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करें। स्टैंडर्ड डिवीजन मेरे पास आ रहा है 6.02 डिवाइडेड बाय इसका मीन आ रहा है 83.8। आप लोग भी खुद से कैलकुलेट करके देखें कि ये वैल्यूज ठीक है, अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक कैलकुलेशन में तो आप उसकी करेक्शन कर लें। ठीक है, 7.2%। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब हम निकालेंगे किसका, लास्ट का, फ्रैंक का, एफ लिखते हैं इसके लिए, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है इसका वो 16.35 आ रहा है, और इसका जो मीन आ रहा है वो है 104.2। ठीक है, मीन इसका काफ़ी ज़्यादा है बाकियों से, 104.2। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15.7। आप इसे कैलकुलेट कर लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15.7%। अब यहाँ पर किसकी वेरिएबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी इसकी है,
और सबसे कम वेरिएबिलिटीज की। क्या पूछा है इसका कि विच सेल्समैन इज द मोस्ट कंसिस्टेंट, तो मोस्ट कंसिस्टेंट सेल्समैन जो है वो जॉन है, ठीक है, सेकंड वाला मोस्ट कंसिस्टेंट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में पूछा है कि कमेंट ऑन द, ये कहते हैं कमेंट ऑन द adequacy of using a measure of consistency along with percentage of sales goal met to evaluate sales performance, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम जॉन जॉन जो है वो मोस्ट कंसिस्टेंट हमारे पास फर्स्ट उसमें आ गया है। अब अगर इनका एवरेज क्लोज होता तो कंसिस्टेंसी जो है वो मेजर की जा सकती थी। अब चूंकि इनके एवरेज बिल्कुल डिफरेंट है तीनों के, इसलिए इनकी जो कंसिस्टेंसी जो है वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में भी है, कैन यू सजेस्ट मोर अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी। अब मोर अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं बता सकते कि इसके इनका जो मीन है ना वो एक दूसरे से दूर है, क्लोज है, तीनों के मीन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है किसी प्रोडक्ट के, गौथिक प्रोडक्ट इज कंसिडरिंग एक्वायरिंग वन ऑफ द टू कंपनीज हैं, ठीक है, वन ऑफ द टू कंपनीज। अब दो कंपनीज हैं, उनमें से किसी एक को चूज करना है, तो उसके लिए रिलेटिव जो डिस्पर्शन है वो इन्होंने फाइंड आउट करना है। अब दो कंपनीज के लिए इन्होंने जो एवरेज ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स का डेटा इन्होंने लिया हुआ है, हैड एन एवरेज, ये है 20% है, 28% है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 5.3 है, ये फर्स्ट का है। सेकंड कंपनी का जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन एवरेज दिया है 37.8 और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दिया है 4.8। चूंकि स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दिया है तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, इनके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कंपनी ए की फाइंड आउट करेंगे। कंपनी ए और भी नाम दिया हुआ है, सेकंड कंपनी, फर्स्ट कंपनी का कहेंगे तो कंपनी वन सी, मैं CV1 कह रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ 1, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। इसका आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन है 5.3 फर्स्ट कंपनी का, 5.3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन उसका है 28, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो आप लिखें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका 78 का मेरे पास आ रहा है फर्स्ट कंपनी का 18.93, ठीक है, इसका आ रहा है 18.93%। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द सेकंड कंपनी आप कैलकुलेट करें, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 4.8, अगर ये वेरिएंस गिवन होता है तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेते, ठीक है। एंड द मीन इज 37.8, एवरेज है 37.8। इस पे हमारे पास वैल्यू आ रही है, आप इसे कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 100 भी है, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 12.70, 12.70, इतने परसेंट हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो कंपनी वन की, इसका मतलब ये है कि ज्यादा रिस्की स्ट्रेटेजी है कंपनी वन की, क्योंकि कंपनी वन का जो वेरिएशन आया वो ज्यादा आया है, इसका मतलब है ज्यादा रिस्की स्ट्रेटेजी ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है और क्या दिया है हमें, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर में क्या कहते हैं कि, हम इसे ऐसे कर लेते हैं ऐसे। अच्छा 79 नंबर में क्या कहते हैं कि अ ड्रग कंपनी दैट्स इम्प्लाइज हॉस्पिटल्स, अच्छा हॉस्पिटल प्री मेजर डोजेज ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस हैं, ठीक है। मेडिकेशन किसी मेडिसिन की जो है वो प्री मेजर डोजेज की जो है वो सप्लाई की बात ये लोग कर रहे हैं। उसका जो अच्छा दो मशीन्स हैं जो ये काम कर रही हैं, वन मशीन का जो मीन है वो 100 cc है, ठीक है, और जो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 5.2 है, और सेकंड मशीन का मीन जो है वो 180 cc है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 8.6 है, ठीक है। तो सिंपल आपने इसको डिवाइड करना है, मैं आप लोग को आंसर्स बता देती हूँ कि इसके आंसर्स मेरे पास क्या आ रहे हैं। इसका मीन है 100 पहले वाले का, और स्टैंडर्ड डिविएशन है 5.2, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं पहले का। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 100 करेंगे 5.2, ठीक है, 5.2 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 5.2 ही आ जाएगा, 5.2%, ये आ जाएगा पहले का, ठीक है। अब सेकंड का देखते हैं कि सेकंड का हमारे पास क्या आता है। सेकंड का जब हम देखेंगे तो सेकंड के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे सेकंड के लिए देख लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकंड मशीन के लिए क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 8.6,
तो हम लिखेंगे 8.6 डिवाइडेड बाय मीन इज 180, हम लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 100, और इससे मेरे पास वैल्यू आ रही है, मैंने जो कैलकुलेट की है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 4.78। ठीक है, 4.78। तो मेथड तो आपको पता चल गया, मैं सिर्फ आंसर्स लिख लूँ ताकि आप लोग अपने आंसर्स जो वो वेरीफाई करते जाएं साथ साथ। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में हमें सैंपल दिया हुआ है, किस चीज का, 3 लोगों का सैंपल दिया हुआ है, जॉन है, जेफ है, मैरी है, टैमी है। ठीक है, क्या आप कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की बात करिए, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में हैज टेस्टेड मैनी पीपल। अच्छा, क्या कहते हैं, विच एम्प्लॉय इज बेस्ट फॉर इन्फोटेक बेस्ड ऑन रिलेटिव डिस्पर्शन। अब ये टेस्ट के जो है वो इन्होंने एंट्री कोई डेटा एंट्री की कोई जॉब है, उसके लिए कुछ टेस्ट है जिसके इन्होंने 4 एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। सही है, पर मिनट ये कह रहे हैं नंबर ऑफ, ये क्या कहते हैं, क्या दिया हुआ है इन्होंने कि स्पीड रिकॉर्ड्स, ये स्पीड रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड की गई, स्पीड रिकॉर्ड्स फॉर 4 एम्प्लॉयज विद द डेटा गिवन बिलो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ करेक्ट एंट्रीज पर मिनट है। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्ट एंट्रीज पर मिनट ये दी हुई है आप लोगों को। सही है, अब हमने क्या करना है, हमने इसका, आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सैंपल का फाइंड आउट किया था। हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिर्फ मैं आप लोगों को मेथड बता देती हूँ और वैल्यूज बता देती हूँ कि मैंने मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज क्या आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेते हैं जॉन का, पहले लेते हैं जॉन का, हमारे पास क्या आ रहा है, जॉन का जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इन्हें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा समेशन एक्स। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लें आपके पास क्या आ रहा है, जॉन का समेशन एक्स देख लें कि समेशन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। ठीक है, समेशन एक्स फाइंड आउट करने के बाद आप इसका एक्स बार फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स बार मेरे पास आ रहा है समेशन एक्स अपॉन एन आ रहा है ना, समेशन एक्स अपॉन एन, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है, इनके जो इससे सम आएगा उसको डिवाइडेड बाय जो इसकी वैल्यूज है, कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज हैं इसकी, जॉन की। ठीक है, मतलब उसने 6 एंट्रीज पर मिनट ठीक की हैं, करेक्ट वैल्यू, करेक्ट एंट्रीज की हैं उसने 6। तो देखो, 2 ने 5 की हैं और 2 ने 6 की हैं, तो दोनों का एन जो है वो डिफरेंट होगा, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे हम इसे, तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी मीन जो हमारे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 66.67। ठीक है, जॉन का जो मीन आ रहा है वो 66.67, आप भी कैलकुलेट करके देखना आपके पास क्या आ रहे हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है वो है 3.78, 3.78, ये इसका स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब जॉन के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास आएगा 3.78 डिवाइडेड बाय 66.67 मल्टीप्लाई बाय 100, और इससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 5.6, 5.6, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, ये आ रही है जॉन की। अब हम जेफ का भी देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, पहले इन्हें ऐड कर लें आप, आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स, उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर ले लें तो आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ले लें और इन्हें ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर। इसकी मेरे पास मीन की वैल्यू जो आ रही है जेफ की, ठीक है, जेफ के लिए मेरे पास मीन की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि समीशन एक्स, ठीक है, जेफ की समीशन एक्स की वैल्यू मेरे पास, समीशन एक्स नहीं सॉरी, मीन की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू, ठीक है, एक्स बार की, जेफ की एक्स बार की वैल्यू, इनकी मीन की वैल्यू मेरे पास आ रही है 67.40। ठीक है, 67.40, सही है। और इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है, बिल्कुल उसी मेथड से आपने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, और n-1 का फॉर्मूला लगाना है, क्यों, बिकॉज इट इज अ पॉपुलेशन सैंपल डेटा। तो हम यहाँ पर लेंगे, एस की वैल्यू मेरे पास आ रही है इसकी 1.14। ठीक है, 1.14 वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 1.14 स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ रही है। और जब मैंने इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया, किसका, जेफ का, तो मेरे पास आया, ये मैं जेफ लिख रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ जेफ जो है वो मेरे पास आएगा 1.14 डिवाइडेड बाय 67.40। ठीक है, और इससे मेरे पास आ रहा है 1.69, 1.69। अभी आखिर में हम कंक्लूजन निकालते हैं, बाकी दो के भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मैरी का देखते हैं, मैरी के लिए क्या है, अब मैरी के लिए कैलकुलेशन हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, मैरी के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, अब इसके लिए लिखते हैं, ये जेफ का था, सही है,
ये जेफ के लिए थी, ये जॉन के लिए थी, ये वाली कैलकुलेशन। सही है। अब मैरी की कैलकुलेशन लिखते हैं। मैरी के लिए एक्स बार मेरे पास आया, बिल्कुल वैसे ही आपने इन सबको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 6 करना है, तो आपके पास समीशन एक्स आ जाएगा, आपके पास एक्स बार आ जाएगा, क्योंकि 6 एंट्रीज है यहाँ पे इसकी। ठीक है। तो हम आपने ध्यान रखना है एन का, ये इन दो के लिए n6 है, इन दो के लिए n5 है। ठीक है। सबकी अलग अलग करेक्टेड एंट्रीज हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डेटा लिखा हुआ है। इसका एक्स बार मेरे पास आ रहा है 71.83, और इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन मेरे पास आ रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन वो आता है 9.70। ठीक है, 9.70। अब हम इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं, एम लिख देती हूँ मैरी की वजह से, और वो आ जाएगा 9.70 डिवाइडेड बाय 71.83, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 13.50। ठीक है, फिलहाल जो है वो जेफ का सबसे अच्छा चल रहा है, 13.50, कम वेरिएशन है इसमें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट किसका है? टेमी का है। तो इसका जो एक्स बार आ रहा है मेरे पास, इसमें आप इसको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो आपके पास एक्स बार आ जाएगा। तो एक्स बार की वैल्यू मेरे पास आ रही है इसकी 61.20। ठीक है, आप भी साथ साथ कैलकुलेट करें। और एस की वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू मेरे पास आ रही है, दोबारा से बता दूं कि चूंकि सैंपल है तो n-1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 4.66। स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4.66। ठीक है। तो मेरे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो क्या आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर टेमी, टी लिख रही हूँ मैं, वो मेरे पास आ रहा है 4.66 डिवाइडेड बाय 61.20, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है, मैंने कैलकुलेट की है 7.61, 7.61। ठीक है। तो किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रही? इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रही, इसका सबसे कम आ रहा है। सही है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो किसने दी है? वो जेफ ने दी है। ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सैंपल का डेटा दिया हुआ है, और उसमें हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या बताया है कि ग्रेड्स का बताया हुआ है कि ग्रेडिंग ऑफ इट्स स्पीड्स मेक सेंस। ये कहते हैं कि 3 हमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 दिया है, रेगुलर का, एक्स्ट्रा का और सुपर का। ठीक है। हमने देखना है कि इसका हमने देखना है कि इसका जो ग्रेडिंग जो दी हुई है, क्या ये कोई इसका इट्स सीड्स मेक सेंस है, यानी कि अब इसका कोई सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है। ये कोई स्टेट सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, हैज अ सैंपल ऑफ ईच ग्रेड ऑफ सीड्स है, एंड इट्स टेस्ट रिजल्ट्स ऑन द नंबर ऑफ सीड्स। ठीक है, नंबर ऑफ सीड्स पर इनके रिजल्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। आपने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, सैंपल है, सैंपल का फॉर्मूला लगाना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं। इसकी वैल्यूज मेरे पास, अच्छा, इसका मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ये वैल्यू आ रही है। समीशन एक्स इसका आ रहा है, यहाँ पर हम समीशन एक्स इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा, समीशन एक्स कैलकुलेट करेंगे तो आएगा मेरे पास, ये मैं ग्रेड 1 का ले रही हूँ। ग्रेड 1 का समीशन एक्स आ रहा है 439। ठीक है, 439, और ये 5 वैल्यूज हैं, तो आप इसे डिवाइड कर देंगे तो एक्स बार आ जाएगा। समीशन एक्स स्क्वायर आ रहा है, कैसे? इनको स्क्वायर कर लें तो आपके पास समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ रही है 38651, 38651। आप फॉर्मूले में लगाएं और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। एक्स बार की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है, एक्स बार की वैल्यू मेरे पास आ रही है 87.8। ठीक है। और जो मेरे पास वैल्यू है एस की, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन इसका आ रहा है 5.17। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन साथ के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं ग्रेड 1 का। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू इसकी क्या है, 81 वाले की। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने एक वजह से कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको कि क्या वजह थी मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट नहीं किया इसका। ठीक है। अब मैं देखती हूँ ग्रेड 2 का। ग्रेड 2 का क्या है? ग्रेड 2 के लिए देखते हैं। ग्रेड 2 के लिए बिल्कुल ऐसे ही आपने इन सबको ऐड करना है, समीशन एक्स निकालना है। सही है। और
एक्स स्क्वायर निकालना है। समीशन एक्स मेरे पास आ रहा है ग्रेड 2 के लिए, मैं ग्रेड 2 की बात कर रही हूँ। समीशन एक्स की वैल्यू आ रही है ग्रेड 2 के लिए 449, ठीक है 449। और हमारे पास इसका जो समीशन एक्स स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 40341, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू आ रही है इसकी 89.8 और एस की वैल्यू आ रही है 2.28। इसी तरह से थर्ड ग्रेड का भी निकालते हैं। थर्ड ग्रेड के लिए हम देखते हैं कि थर्ड ग्रेड में भी ऐसे करना है, सबको आप ऐड कर लें, ठीक है। तो समीशन एक्स आपके पास आ जाएगा। इसके समीशन एक्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास 439। अब आप देखें दोनों का समीशन एक्स सेम आया है, वन का और टू का, ग्रेड वन का और ग्रेड टू का सेम आया है वेरिएंस, सॉरी मीन। मीन सेम आएगा ना, जब समीशन एक्स भी सेम है, एन भी सेम है, तो मीन भी सेम आएगा, ठीक है। और इसका समीशन एक्स स्क्वायर भी मैं लिख देती हूँ। समीशन एक्स स्क्वायर इसका आता है 38655। एक्स बार की वैल्यू इसकी आ रही है वही वैल्यू जो हमारे पास फर्स्ट ग्रेड की आई है 5.1, सॉरी एक्स एक्स बार है, हम लिखेंगे 87.8। और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ रही है 5.26। अब आप देखें इन वैल्यूज को जरा कंपेयर करें, आप अपने पास कॉपी में ऊपर नीचे इन्हें लिखें, तो आप देखें इसका जो मीन है और इसका मीन एक जैसा है, और ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड डिवीजन भी एक ही जैसा है, दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन एक जैसा है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रेडिंग है वो मतलब वो बहुत लिटिल सेंस जो है वो मेक कर रही है, सही है। यानी कि सुपर और जो ये वाली है सुपर है, और कौन सी है रेगुलर की, ये दोनों रिजेंबल कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए बोथ आर इंफीरियर, हम कहेंगे कि ये दोनों इंफीरियर है इससे, एक्स्ट्रा से, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या आता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि किसी अप्लायंस कंपनी का जो है वो कंप्लीटेड अ स्टडी ऑफ 3 पॉसिबल असेंबली लाइन कॉन्फ़िगरेशंस। अच्छा, असेंबली लाइन कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है फॉर प्रोड्यूसिंग इट्स बेस्ट सेलिंग 2 स्लाइस टोस्टर, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन 1 के लिए इन्होंने बताया है कि उसका जो मीन है कॉन्फ़िगरेशन का, टोस्टर का जो मीन है वो क्या है 34.8 है, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 4.8 है। अब यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्ट दी हुई है तो हम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूलाज में पुट करेंगे। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन का मीन दिया है 25.2 और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया 75.5, 7.5 सॉरी। और थर्ड का कॉन्फ़िगरेशन की का मीन दिया है 37.5 और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 3.8। ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है या वेरिएंस गिवन है। अगर वेरिएंस गिवन है तो उस पर स्क्वायर रूट लेना है। तो हम निकालेंगे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से लगाएंगे 34.8, यानी कि सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर आता है तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4.8 एंड इट्स मीन इज 34.8 मल्टीप्लाई बाय 100। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 82 नंबर की 13.70, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है 13.70। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकंड कॉन्फ़िगरेशन इज 7.5 एंड इट्स मीन इज 25.5, इट्स मीन इज 25.5, ठीक है। 25.5 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 29.41, ठीक है, काफी ज्यादा आई है इसकी। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन का भी फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है, इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज 3.8 एंड इट्स एवरेज वैल्यू इज 37.5, so we will get its coefficient of variation as 10.13, 10.13। अब आप देखें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, क्या पूछा इन्होंने कि विच असेंबली लाइन कॉन्फ़िगरेशन हैज द लीस्ट रिलेटिव वेरिएशन इन द टाइम इट टेक्स टू कंस्ट्रक्ट अ टोस्टर। तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है, थर्ड वाले की आ रही है, ठीक है। तो जो थर्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो हमारे पास बेस्ट जो है वो टाइम ले रहा है, मतलब लेस उसकी वेरिएशन, रिलेटिव वेरिएशन उसकी सबसे ज्यादा लेस है, तो इट विल टेक लेस टाइम टू कंस्ट्रक्ट अ टोस्टर, ठीक है। आपने आखिर में जरूर अपने जो भी आप लिख रहे हैं उसको जो आंसर आ रहा है
एप्लीकेशन के क्वेश्चन में जरूर आपने उसकी इंटरप्रिटेशन देनी होती है। ठीक है।